साथियों, आज आपके समक्ष वो सूचना लेकर आए हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित है। जिन अभ्यर्थियों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आईटीआई की है, उनके ऊपर सवाल उठते हैं। तो एक पुराना अखबार है, उसकी कटिंग को लेकर आपको समझाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनकी मान्यता को रद्द करने तक भी बात आ पड़ी थी। तो ये अखबार देख लेते हैं। ये दैनिक जागरण अखबार है, हरियाणा जागरण, और ये नई दिल्ली 13 अप्रैल 2006 का अखबार है। तो ये देख लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट संस्थान निशाने पर। तो इसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स करवाने वाले प्राइवेट मान्यता प्राप्त, यहाँ पे प्राइवेट जो मान्यता प्राप्त संस्थानों की कार्य प्रणाली को परखने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। निदेशालय ने इस बात के स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी संस्थान विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों पर खरा उतरता न दिखाई दे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो विभाग ऐसा क्यों करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, तब विभाग ऐसे बयान जारी करता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई थी, तभी विभाग ने ऐसे मापदंड या अखबार में इस तरह की न्यूज हमें देखने को मिली है। तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में ली जाए। शर्तें पूरी न करने वाले संस्थानों की धरोहर राशि जब्त करने के साथ साथ उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे आईटीआई विभाग ने 2006 में कहा था कि उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी आईटीआई वालों के प्राइवेट संस्थानों की। ध्यान रहे कि बीते वर्ष राज्य सरकार द्वारा 36 प्राइवेट संस्थानों को आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स शुरू किए जाने की मान्यता प्रदान की गई थी। यानी कि जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स करे हुए अभ्यर्थी हैं वो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज से हैं, यानी कि गवर्नमेंट संस्थान से कोई भी कोर्स किया हुआ नहीं है। ये सभी ध्यान दें। ड्राइंग टीचर बनने की योग्यता वाले इस कोर्स के लिए इन सभी संस्थानों को 60-60 सीटें अलॉट की गई थी। सभी 36 संस्थानों ने विभाग को इस बात का लिखित आश्वासन दिया था कि वे दाखिला प्रक्रिया संपन्न होने के 15 दिन के भीतर कोर्स करवाने से संबंधित सभी तरह की व्यवस्था करेंगे। यानी कि उन्होंने लेटर लिख के दे दिया कि हम दाखिला होने के बाद में ही 15 दिन के अंदर अपना कोर्स चालन कर लेंगे। मगर देखते हैं क्या होता है। यहाँ यह बात बता दें कि बीते वर्ष यानी 2005 में दिसंबर माह में प्राइवेट संस्थानों में दाखिला प्रक्रिया पूरी हो गई थी। यानी दिसंबर में दाखिला प्रक्रिया पूरी हो गई थी 2005 में। बाद में इन संस्थानों में आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स करने वाले छात्रों की संख्या बेहद कम दिखाई दी। यानी कि उनके जो एडमिशन है बहुत कम हुए। संस्थान मालिकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि संस्थानों में दाखिले बहुत ही कम हुए हैं, अतः उन्हें एक बार फिर से दाखिला करने की छूट प्रदान की जाए। देखो, यहाँ तक नौबत आ गई थी कि कोई दाखिला लेने वाला भी नहीं था उस टाइम। आईटीआई के जानकारों का कहना है कि संस्थान मालिकों ने कोर्ट को गुमराह कर दोबारा से दाखिला करने का आदेश प्राप्त कर लिया था। यानी कि कोर्ट को गुमराह करके कुछ गलत टिप्पणियां वकील के माध्यम से पेश करके उन्होंने दोबारा से दाखिले करने का आदेश प्राप्त कर लिया। यानी यहां कह सकते हैं तिकड़मबाजी से। हकीकत यह है कि ड्राइंग टीचर कोर्स के 12 विषयों को भली भांति तरीके से जानने के लिए कम से कम 10 से 12 माह का समय चाहिए। बिल्कुल वाजिब है ये कि 10 महीने से 12 महीने के बीच में ये कोर्स सुचारू रूप से पूर्ण हो सकता है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है, अप्रैल की बात चल रही है। अब दोबारा से दाखिला प्रक्रिया 8 अप्रैल को संपन्न हुई है। इस बात का अंदाजा
जा सकता है कि जुलाई में वार्षिक परीक्षाएं होनी है, तो अप्रैल के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी कि 3 महीने। तो सिलेबस कैसे पूरा होगा? तो अप्रैल में पढ़ाई शुरू हो तो सिलेबस कैसे पूरा होगा? प्राइवेट संस्थानों ने कोर्ट में यह शपथ पत्र देकर कि वे 3 महीने की अवधि में ही साल भर का सिलेबस पूरा करवाएंगे। ये कैसे संभव है? ये संभव कैसे है? इसका एक उदाहरण दे सकता हूं कि मां 9 महीने में अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, तो क्या वो 3 महीने में बच्चा पैदा कर सकती है क्या सुचारू रूप से? तो उनको 3 महीने में सिलेबस कैसे करवा सकते हैं वो भी 12 महीने का? तो यहां पर सवाल उठता है ये। आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स में दोबारा दाखिला करने की मंजूरी प्राप्त कर ली। इन संस्थानों को जब शुरू में प्रोविजनल तौर पर मान्यता प्रदान की थी तो उस समय भी यह शर्त रखी गई थी कि दाखिला होने के 15 दिन के भीतर तमाम व्यवस्था करनी होगी। तो इसका जवाब कौन देगा कि उन्होंने 3 महीने में जो सिलेबस करवाया है, क्या वो पूरी तरह से शिक्षा विभाग, ITI विभाग के नियमों को पर खरा उतरता है? और फिर भी उनको डिप्लोमा दे दिया गया। और दूसरी तरफ KUK का जो रेगुलर डिप्लोमा चला है स्टडी सेंटर पर, अथॉराइज्ड स्टडी सेंटर पर, पूरे 12 महीने या 10 महीने, उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपका डिस्टेंस से है। तो यूं बताइए कि 3 महीने वाला ठीक है या 12 महीने वाला ठीक है? और भी हम सबूत देखते हैं। और एक AICT का लेटर है 2007 का, उस पर भी गौर कर लें कि उसमें क्या है ऐसा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकली एजुकेशन, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़, 21/4/2007 का लेटर है ये। इसके अंदर लिखा है इसने 6 नंबर, AICT grant approval to department and technically institute and do not to any university as a whole. No distance education program of any university including Kurukshetra University is approved by AICT. 8 नंबर में क्या लिखता है? Already replied above, art and craft teacher training course of इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा इज नॉट अप्रूव्ड बाय AICTE। AICTE ने ये दावा किया है कि ITI जो विभाग है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचिंग कोर्स है, उसके लिए इस AICTE से ये अप्रूव्ड नहीं है। The diploma course in the name of sanitary inspector is not approved by AICTE। और जो ITI में sanitary inspector का कोर्स है वो भी AICTE से अप्रूव्ड नहीं है। आगे 10 नंबर में क्या लिखा है? डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट इज ए टेक्निकली कोर्स। ये एक टेक्निकली कोर्स है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज यू मे आल्सो contact the director technical education of the respective state government. The list of nomenclature of AICT approved degree level program, also same for diploma program, is placed on our website under the link approval process. The same is enclosed diploma is dental technology of ITI से जो किया हुआ है is not approved by the AICT। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ITI से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा अप्रूव्ड नहीं है। आगे कमिश्नर एंड डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़, 2006 का ये लेटर है। ये रामेश्वर सन ऑफ मोजीराम को दिया गया है, कमिश्नर एंड डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से। इसमें लिखा है इन रिगार्ड टू पैरा A ऑफ योर एप्लीकेशन आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड लेटर नंबर 15/54/98 एजुकेशन लीड टू डेटेड 20/11/99
copy enclosed. All degree diploma issued by the KUK are recognized in the state of हरियाणा। यानी कि इस लेटर के बाबत कि भी हरियाणा कुरुक्षेत्र द्वारा चलाए गए सभी डिप्लोमा और डिग्री वो हरियाणा के अंदर रिकॉग्नाइज्ड हैं। नंबर 2 के अंदर क्या देख लेते हैं, इन रिगार्ड टू पैरा बी ऑफ योर एप्लीकेशन आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर द इक्विवेलेंसी बुक ऑफ क्यूके द बीएड रेगुलर या कोरस्पॉन्डेंस एंड एमएड रेगुलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। द बीएड 1 year रेगुलर and MA regular examination conducted by the University of Kashmir, Harijatbal, Srinagar are also recognized in the state of Haryana. The equivalency recognized of JBT course conducted by the Jammu and Kashmir government can only be ascertained by the National Council of Teacher Education, नई दिल्ली। यानी कि हरियाणा के अंदर इन्होंने 2006 में कमिश्नर ने ये लेटर जारी कर दिया था कि इसके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए गए डिप्लोमा डिग्री हरियाणा के अंदर पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। तो एक और प्रूफ के साथ देख लेते हैं। ये लेटर है द फाइनल्स कमीशन एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एनेक्सर R1। किसको लिखा हुआ है, डायरेक्टर को लिखा हुआ है हायर एजुकेशन चंडीगढ़, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़ और डायरेक्टर SCERT हरियाणा गुड़गांव। मेमो नंबर इतना 2/11/99 का लेटर है। सब्जेक्ट है इसमें रिकॉग्नाइजेशन इक्विवेलेंस ऑफ वेरियस डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटसेट्रा अवार्ड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट इन CWP नंबर, यानी कि कोई केस चल रहा था उसका हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि राम भगत एटसेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर द ऑनरेबल हाई कोर्ट वेल डिसाइडेड द केस ऑन 16/5/99 हैड गिवन डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू अपॉइंट ए कमेटी हेडेड बाय secretary to government of Haryana education department to go into the issue of equivalence and recognition of the examination, degree, diploma, certificate and similar other qualification awarded by the institution other than university established by law or the deemed university. The honorable bench had further directed to make a detailed evaluation of various examination degree diploma etc courses and syllabus to take a policy decision of the issue on recognition and equivalence. Accordingly, a committee was constituted which submitted its report. Later, the honorable bench, while hearing on CWP number itna Ramdhan versus State of Haryana and other, observed on December 14, 1998 that the committee should go into the large issue and further desired to analyze the question of recognition in the more rational way. Consequently, more education administrators of immense were included as member of the committee. उस कमेटी में ये सदस्य होने जरूरी हैं। द कमेटी इन द लास्ट मीटिंग ऑन 2/4/99 gave its decision which was submitted before the Honorable High Court on 6/4/99 and the same was accepted। यानी कि 2004-99 में उन्होंने डिसीजन देने से पहले उन्होंने एक 6/4 को 2/4/99 में उन्होंने अपनी लास्ट मीटिंग की थी और 6/4 को कोर्ट का जो फैसला था उससे पहले उन्होंने ये दे दिया था। तो लास्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या लिखा है, इट इज नाउ डिसाइडेड, और यह हुआ बाद में क्या लिया ने, दैट द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द KUK यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र वाली यूनिवर्सिटी और MDU यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, NDRI करनाल, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा वुड स्टैंड रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट
पर्पज, यानी कि ये जो डिप्लोमा डिग्री हैं केयूके के और एमडीयू के और टेक्निकली बोर्ड के, ये सभी हरियाणा के अंदर एडमिशन पर्पज के लिए और भर्ती के लिए मान्य है। ये जो लेटर है, ये लेटर फाइनेंस कमीशन का है, 1999 में जारी किया गया है। तो अब कोर्ट को गुमराह करके वकील के अभाव में दस्तावेज पेश करके और ये लिखवाया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से अरदास करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से अरदास करता हूं कि इन जो लेटर हैं उनके ऊपर गौर फरमाएं। चलो एक और भी देख लेते हैं। ये एक यूजीसी का लेटर है 2007 का, जुलाई 2007। ये कोई आरटीआई के द्वारा सूचना मांगी गई है। राम कुमार है कोई भिवानी से। उन्होंने प्रश्न क्या किया है कि क्या 1997 से 2007 तक संचालित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी कोर्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है एवं क्या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त है। उसने लिखा है उत्तर के अंदर, हाँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट 1956 के तहत मान्यता प्राप्त है, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यूजीसी के एक्ट 1956 के तहत रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या लिखा है, कोर्स आदि की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की अपनी एक स्टेटरी एग्जीक्यूटिव एकेडमिक परिषद सिंडिकेट की कमेटी की बैठक बैठती है और उनकी अनुमति के पश्चात कोर्स शुरू होता है। यानी कि किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं होती है उनको, उनकी खुद की बॉडी होती है, वो ही कोर्स संचालन करने के लिए सारी हिदायतें शर्तें निर्धारित करती हैं। तो यहाँ पे किसी की मान्यता लेने की कोई जरूरत नहीं है। केयूके का जो डिप्लोमा है वो बिल्कुल 101% रिकॉग्नाइज्ड और बिल्कुल खरा उतरता है डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर के लिए। आगे एक और देख लेते हैं। ऐसे बहुत से सबूत हैं जो कोर्ट में देने बाकी रह गए थे और उनके अभाव में ये फैसला दिया गया था। अब ये कहीं से ये सबूत मिले हैं और अब देखते हैं आगे जो अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, वो क्या फैसला देते हैं उनको देखकर। और देख लेते हैं। ये एक लेटर है, द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़, 2006 का लेटर है ये। इसमें सब्जेक्ट आरटीआई के द्वारा मांगी गई सूचना है, विल द एडिशनल डायरेक्टर सेकंड काइंडली रेफर टू द योर नंबर अंडर ऑफिस नंबर 34 एडिट डेटेड 29/11/2006 ऑन द सब्जेक्ट नोटिस अबव। सूचना क्या थी, केयूके का जो डिप्लोमा है इन आर्ट एंड क्राफ्ट 2 ईयर ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है शुरू या संचालित करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग से अप्रूवल या अनुमोदन लेनी अनिवार्य थी या नहीं थी। उन्होंने क्या लिखा है, द कोर्स रन बाय यूनिवर्सिटी डज नॉट नीड अप्रूवल ऑफ टेक्निकली एजुकेशन डिपार्टमेंट। भी ये जो कोर्स करवाने के लिए टेक्निकली बोर्ड की कोई अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक और देख लेते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर फॉर डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा। ये सारे के सारे लेटर ऑथराइज्ड लेटर हैं, डिपार्टमेंट के लेटर हैं। उन्होंने हर जगह जिक्र किया है कि ये मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल टीचर के लिए ही है ये और श्रेष्ठ है। तो इन जो लेटर, ये जो लेटर है डिपार्टमेंट के जो ऑप्शन हैं, इनको क्यों नहीं आगे ला रही सरकार को, क्यों नहीं दिखाई दे रहे कि भी हाँ हमने ये चीजें दी हैं। तो एक और देख लेते हैं। ये 2006 का लेटर है, आईटीआई विभाग ने डायरेक्टर शिक्षा निदेशालय हरियाणा चंडीगढ़ को लिखा है। उसमें क्या लिखा है, निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग हरियाणा 2, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा चंडीगढ़, यादी क्रमांक नंबर ये, योग्यता आर्ट एंड क्राफ्ट
दिनांक 3/1/2006। दिल्ली प्रशासन दिल्ली से प्राप्त आर्ट एंड क्राफ्ट के डिप्लोमा की मान्यता के बारे में। उस टाइम 2006 में दिल्ली में भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो डिप्लोमा चल रहा था उसके बारे में ITI ने लिखा है शिक्षा विभाग को। उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक दिनांक 14/6/2005 के संदर्भ में इस संबंध में सूचित किया जाता है कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग मास्टर कोर्स को इस विभाग द्वारा चलाए जा रहे टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बराबर मान्यता या समकक्षता इस विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई है, अथवा हरियाणा अथवा किसी अन्य राज्य के सरकारी विभाग विद्यालय बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स को इस विभाग द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। वित्त आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक इतना इतना दिनांक 2/8/99 के द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार समकक्षता बारे निर्णय आपके विभाग द्वारा ही लिया जाना है, यानी कि ये मान्यता नहीं दे सकते। जो ITI डिपार्टमेंट है ये अन्य किसी विभाग में कोई हरियाणा से बाहर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स चल रहा है उसको ये मान्यता नहीं दे सकते। उन्होंने साफ लिखा है इस लेटर के द्वारा। तो उन्होंने किसको लिखा है कि इसकी जो मान्यता है वो शिक्षा विभाग के पत्र हरियाणा सरकार के वित्त आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक इतना इतना और दिनांक 2/8/99 के द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार समकक्षता बारे निर्णय आपके विभाग द्वारा ही लिया जाना है, यानी कि इसका निर्णय ITI वाले डिपार्टमेंट नहीं कर सकते कि भी ये ऑथराइज है या नहीं है। उनके पास इतनी पावर नहीं है कि भी वो दूसरे की डिग्री या डिप्लोमा को समकक्षता प्रदान करे। तो एक और देख लेते हैं इसके अलावा। ये देखो, ये अटेस्टेड भी करवाया गया सुप्रिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल हरियाणा, सहायक निर्देशक प्रशिक्षण करते निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा हरियाणा। एक और लेटर देख लेते हैं। ये एक लेटर है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये बाय स्पीड पोस्ट के द्वारा दिया गया है और मार्च 2007 का है। इसमें इन्होंने साफ लिखा है इसके अंदर नंबर 2 के अंदर pertains to NRC as given in part 1 above, NCTE has not framed any norm and standard for diploma in art and craft so far until norms and standards are framed by NCTE, यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसने ऐसे कोई मापदंड नहीं बनाए डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, तो उससे मान्यता लेने की उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है। NCTE द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्सर्न गवर्नमेंट shall apply. A copy of the section 3(2) of NCTE Department of Minimum Qualification for Requirement of Teacher in School Regulation 2001 is enclosed. उन्होंने ये कॉपी इनक्लोज करके हरियाणा सरकार को दे दी है कि इस कोर्स से संबंधित डिप्लोमा इन आर्ट से संबंधित हमारे पास कोई मापदंड उन्होंने बनाए ही नहीं है, तो इनसे मान्यता लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका एक और लेटर देख लेते हैं NCTE का। ये एक और लेटर है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का, ये 2007 का लेटर है, 2 मार्च 2007 का। श्री राम कुमार सिंगला ने RTI के द्वारा सूचना ली थी। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम में नहीं है। आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम में नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अध्यापक इनसे NCERT से लेने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है मान्यता लेने की। तो ये लेटर होने के बावजूद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर कोई सवाल
उठते ही नहीं है। आगे देखते हैं। ये वो लेटर है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो द्वारा चलाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कोर्स है वो रेगुलर मोड पे था या नहीं था, उसका एक छोटा सा सबूत है। ये 2003 का 15/12/2003 से 4 तक का सेशन, चरखी दादरी, एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट झज्जर घाटी चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा लिखा हुआ। प्रिय छात्र, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, आपको केयूके और एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाई। इन्होंने लिखा है ये आपको सूचित किया जाता है कि आपके कोर्स की कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं, यानी घर बैठ के थोड़ी चलती हैं वो कक्षाएं, किसी स्टडी सेंटर में चल रही थी। कौन से सेंटर में? ये जो चरखी दादरी का एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। इनमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है, अतः जहां तक संभव हो सके आप कक्षा में उपस्थित होने का कष्ट करें। उन्होंने लेटर जारी करके इस जो छात्र को कहा है कि आप नियमित रूप से कक्षाएं लगाएं, यानी कि जो बच्चा अब्सेंट हुआ करता था उसको भी नोटिस दिया जाता था कि अब आप अब्सेंट हुए हो, आपके कल ने आपके एग्जाम नहीं होंगे, आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा एग्जाम के लिए, तो कक्षा में उपस्थित होने का कष्ट करें। यूनिवर्सिटी फीस की दूसरी इंस्टॉलमेंट की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2004 है, अतः आप यह फीस 31 दिसंबर 2003 से पहले ऑफिस में जमा करवा दें ताकि निर्धारित समय पर फीस यूनिवर्सिटी में पहुंचाई जा सके। यानी कि कौन बोल रहा है ये बातें? ये बातें बोल रहा है ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर का मालिक या डायरेक्टर या संचालक जो भी है। और उधर आईटीआई वालों ने भी क्या कर रखा था, प्राइवेट संस्थान थे उनको मान्यता दे रखी थी डिप्लोमा चलाने की, उसी तरह यूनिवर्सिटी ने दे रखी थी ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर को। तो मुझे तो कहीं पर यह नहीं लगता कि ये आईटीआई के इक्विवेलेंट है या नहीं। ये डिप्लोमा, हम नहीं कहते आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा आईटीआई के समकक्ष है या नहीं, मगर ये ड्राइंग टीचर के लिए बिल्कुल काबिल है। इन्होंने बाकायदा अपने संस्थान की डायरेक्टर ने स्टैंप लगा के दी है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में देने से वंचित रह गई थी, अब ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित होंगी तो निर्णय 101% परमात्मा करे कि केयूके के पक्ष में ही आए। सरकार को मानना पड़े कि हाँ ये बिल्कुल सही है, वाजिब है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं इन्होंने रेगुलर मेहनत और लगन से ये डिप्लोमा किया है और ये इस पोस्ट के लिए काबिल हैं। और जो बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो इस टेस्ट से वंचित रह गए थे, 816 के से बाहर रह गए थे, तो मैं तो कहता हूं सरकार से वो भी काबिल हैं, उनको भी गेस्ट टीचर या यथासंभव जहां हो सके सरकार को कला अध्यापक के रूप में उनको नियुक्त करना चाहिए और एक और वैकेंसी भी निकालनी चाहिए केयूके के डिप्लोमे के आधार पर, क्योंकि 15,000 से बहुत से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने ये डिप्लोमा कर रखा है। 816 पोस्ट के बाद में आज 20 साल हो गए, 17 साल हो गए, कोई भी पोस्ट नहीं निकली है कला के लिए। कला जीवन में बहुत महत्व है, कला के द्वारा ही संसार में निरंतरता की उत्पत्ति होती है। कला ही एक ऐसा तत्व है, तो आर्ट इज लाइफ बोलते हैं इसको, तभी तो बोलते हैं आर्ट इज लाइफ, कला ही जीवन है। कला के बिना ये सारा संसार नीरस हो जाता। एक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का विकास जो होता है, अध्यापक को जिस टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग प्रैक्टिस लगा लो, टीचिंग बनाने के जो टैक्ट हैं वो कला के माध्यम से ही आते हैं। और टेक्निकल के अंदर भी कला की जरूरत होती है, मेडिकल के अंदर भी कला की जरूरत होती है। हर जो इंस्ट्रूमेंट बनता है चाहे वो किसी टाइप का हो, उसमें कला की निरंतर आवश्यकता है। तो सरकार से जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो आगे से आगे शेयर करे, ताकि हमारे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए जितने भी छात्र हैं, छात्र अध्यापक हैं,
उनको रोजगार मुहैया करवाए सरकार, क्योंकि ये डिप्लोमा उन्होंने बहुत मेहनत और लगन के द्वारा किया गया है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इस डिप्लोमा को करवाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और अच्छी शिक्षा नीति के द्वारा और नए टेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें पाठ्यक्रम जोड़े थे, ताकि बच्चों के आने वाले भविष्य को ये क्लास सिखा सके। तो वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।